एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेक्चरर केडर की जो पोस्टें हैं उसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी तैयारियां स्टार्ट कर दें, ना कि हम वेट करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, लेक्चरर केडर कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, एक मैसेज ड्रॉप करना है अपनी क्वेरी के लिए 9878613701। ठीक है, तो हम आपकी मदद करेंगे आपको अपनी पोस्ट को सिक्योर करने में। चलिए आज हम कुछ सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के MCQs। चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of the business carried on by all or any of them acting for all. Definition is given by. अगर आपने +1 में पार्टनरशिप पढ़ी हुई है तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जो किसने दी हुई है, लुका पैसियोली ने, इंडियन चार्टर्ड अकाउंट्स ने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और नन ऑफ दीज। तो आपकी इसकी कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ये डेफिनेशन किसने दी हुई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी हुई है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म मिनिमम पर्सनस आर। अगर आपको पार्टनरशिप वाला बिजनेस करना है, फर्म स्टार्ट करनी है, तो मिनिमम कितने पार्टनर, मतलब एक बंदा तो नहीं हो सकता, तो कम से कम कितने बंदे रिक्वायर्ड है, कितने पार्टनर्स रिक्वायर्ड होंगे? 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मैक्सिमम नंबर इन अ पार्टनरशिप इज डैश इन केस फर्म इज डूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर आप कोई ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप कितने पर्सन्स रख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 सी, मतलब आप मैक्सिमम 20 पार्टनर्स रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम नंबर इन अ पार्टनरशिप इज डैश इन केस द फर्म इज एंगेज इन द बैंकिंग बिजनेस। अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10। अगर आप नॉन बैंकिंग बिजनेस मतलब कोई ऑर्डिनरी कर रहे हो तो मैक्सिमम कितनी है? 20। तो 4th वाले की कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ कोशिश करें सॉल्व करने का, क्वेश्चन जब मैं रीड करवाती हूँ उसके बाद पॉज करके आप अपना आंसर सेलेक्ट कर ले, फिर वीडियो को चलाकर मैच करके देखें। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सी सबसे ज़रूरी फीचर है पार्टनरशिप की? पहली पर्सन्स, सेकंड एग्रीमेंट, थर्ड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ बिजनेस, फिफ्थ ऑल ऑफ दिस। अभी भी आप सोच के देखें कि अगर आपने पार्टनरशिप वाला बिजनेस करना है, पर्सन्स तो रिक्वायर्ड हैं, उनमें एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए, आप कोई बिजनेस भी कर रहे होने चाहिए, आप प्रॉफिट भी शेयर कर रहे होने चाहिए। तो इट मीन्स ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मेरी 11th-12th की जो पार्टनरशिप के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं उनका लिंक आपको क्या करूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पार्टनरशिप बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप प्लान, नॉन ऑफ दीज। तो ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने 12th में पढ़ा होगा कि हम उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर। अभी भी आपने 12th में पढ़ा होगा फिक्स अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। तो उन्होंने बोला है करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं? जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो भी हम करंट अकाउंट कब ओपन करते हैं? जब हमारी कैपिटल क्या होती है? फिक्स होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? इसका डिटेल वीडियो मैंने बताया हुआ है कि इन सारी चीज़ों को मैंने 12th के अकाउंट्स में डिस्कस करा हुआ है, तो आप वो वीडियो बेसिक में देख सकते हैं जाकर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द बैलेंस ऑफ अ पार्टनरशिप, सॉरी यहाँ पर बैलेंस नहीं आना था, यहाँ पर आना था एब्सेंस। यहाँ पर आना था एब्सेंस। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिवाइडेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हो तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? उनकी कैपिटल रेशो में, इक्वली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं अगर डीड ना हो तो प्रॉफिट कैसे शेयर होता है? इक्वली। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद व्हेन अ पार्टनर गिव सम लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो वो किस में क्रेडिट होता है? उसके कैपिटल अकाउंट में, सेपरेट लोन अकाउंट खोला जाता है, पर्सनल अकाउंट में, नन ऑफ दीज में।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हम उसका एक सेपरेट लोन अकाउंट चलाते हैं, फिर सारी एडजस्टमेंट उसी में करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शैल बी पेड। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट जाएगा? 6%। ठीक है, याद रखिएगा 6%। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सॉरी। चलिए अभी जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, here is your question number 11. In the absence of agreement, partner shall salaries. पार्टनर को सैलरी कैसे दी जाएगी अगर एग्रीमेंट नहीं है? टू बी पेड, नॉट टू बी पेड, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट, डी नन ऑफ दिस। अभी भी सी ऑप्शन तो वैसे एक्सक्लूड हो गया, उन्होंने कहा एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड है। एग्रीमेंट तो हमने बनाया ही नहीं, क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? जब एग्रीमेंट नहीं है तब आप उनको कोई भी सैलरी नहीं दोगे, कोई रेम्यूनरेशन, कोई बोनस, कुछ नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12th, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। जो पार्टनर्स का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बनता है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करके चलते हैं? उनके इंटरेस्ट अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दिस। पे जो भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो हम किस में क्रेडिट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। Your question number 13 is, in the absence of an agreement of the contrary, the partner shall be paid salaries, not be paid salaries, be paid salaries but only to working partners, none of these। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भी एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी देंगे ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं बनता देंगे, वर्किंग को देंगे, नॉन वर्किंग को देंगे, कुछ नहीं, देनी ही नहीं है अगर एब्सेंट ऑफ एग्रीमेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल आ जाता है। ए इज ड्रॉइंग ₹500 रेगुलरली ऑन द 16th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ए 500 रुपये निकालता है महीने के मिड में, 16th को निकालता है। ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट इन अ ईयर ऑन 60,000 फॉर अ टोटल। पूरे साल में उसको 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो कितने पीरियड के लिए वो इंटरेस्ट पे करेगा? तो इसमें हमने क्या निकालने हैं? मंथ निकालने हैं। या तो आप याद कर सकते हो सिंपली कि बिगिनिंग में कितने लगते हैं। ठीक है, कि बिगिनिंग में कितने लगते हैं, क्वार्टरली मिड में कितने लगते हैं, एंड में कितने लगते हैं, क्वार्टरली कितने लगते हैं, आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो। क्लियर? या तो फिर आप निकालना सीख लीजिए। पहले तो आप याद रखिए कि अगर हमें जो ड्राइंग है वो मंथली दी गई है तो आपने उसको ईयरली निकालना है। फॉर एग्जांपल 500 अगर मंथ का है तो ईयरली कितना हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें 6000 ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मंथ कैसे निकालेंगे? अभी खुद सोचिए। हम यहाँ पर मंथ लिख लेते हैं, जन, फेब, चलिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से हो रहा है। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। ठीक है, ये हमारे 12 मंथ हो गए। ठीक है, वो अब कहाँ से निकाल रहा है? हर महीने के एंड में निकाल रहा है। तो उसने पहली बार जब निकाला होगा तो वो कब निकाला होगा? 16 अप्रैल को निकाला होगा। ठीक है, और लास्ट टाइम जब निकाला होगा तो कब निकाला होगा? 16 मार्च को निकाला होगा। अगर हमने मंथ कैलकुलेट कैसे करनी है? फर्स्ट टाइम जब विड्रॉ करा उसके बाद कितने मंथ बच गए? पहली बार जब उसने विड्रॉ करा 16 अप्रैल को तो कितने मंथ बच गए? आधा तो अप्रैल वाला बच गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ठीक है, तो कितने हो गए? ये वाला आधा मिलाकर 11.5 मंथ हो गए। क्लियर? और जब उसने आखिरी बार निकाला तो उसके बाद कितने बच गए? आखिरी बार उसने कब निकाला? 16 मार्च को। तो उसके बाद कितना बच गया? सिर्फ और सिर्फ आधा मंथ ही बच गया। ठीक है, पहली बार जब विड्रॉ करवाया उसके बाद कितने मंथ बच गए, प्लस जो आखिरी बार विड्रॉ करवाया उसके बाद कितने मंथ बच गए। पहली बार जब करवाया तो 11.5, टोटल 12 थे ना, और आखिरी बार कब करवाया? 16 मार्च को करवाया ना, तो आधा ही मंथ बचा मार्च का। उसके बाद तो नया ईयर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 11.5 में आधा जोड़ा तो कितना आ गया? 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 6। तो इट मीन्स यहाँ पर कितने मंथ चार्ज होंगे? 6 मंथ चार्ज होंगे।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। ए इज ड्रॉइंग ₹1000, ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, वो महीने के आखिरी दिन में 1000 रुपये निकाल रहा है। इफ़ द रेट ऑफ, हाँ, इफ़ द रेट उसमें कितना चार्ज होगा, 5% चार्ज हो रहा है पर एनम के हिसाब से। टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं कैलकुलेट। अभी क्वेश्चन नंबर कितना था, ये हमारा 15th वाला क्वेश्चन नंबर था। क्लियर। 15 क्वेश्चन नंबर में क्या था, वो हर महीने 1000 निकाल रहा है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट दिया हुआ, तो पूरे साल में उसने कितने निकाले, 12000 निकाल लिए। क्लियर। 12000 जब निकाल लिए, 12000 के ऊपर कितने उन्होंने हमें कितने मंथ दिए हुए हैं, कितने परसेंटेज दी हुई है, 5% दी हुए है। और जब लास्ट में निकालता है एंड ऑफ द मंथ, तो कितने मंथ लगेंगे वो अभी हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, फॉर एग्जाम्पल वो हर महीने के लास्ट में निकाल रहा है, हर महीने के लास्ट में निकाल रहा है, तो उसने पहली बार यहाँ पर कब निकाला होगा, 30 अप्रैल को निकाला होगा, ठीक है, 30 अप्रैल को निकाला होगा। 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने महीने बच गए, 11 महीने बच गए। और आखिरी बार कब निकाला होगा, 31 मार्च को। 31 मार्च को निकालने के बाद कितने मंथ बचे, 0। पहली बार निकाला 30 अप्रैल को, उसके बाद मंथ बचे 11, और आखिरी बार निकाला होगा 31 मार्च को, उसके बाद कितने महीने बच गए, 0। डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा आपका 5.5। इट मीन्स आपको यहाँ पर कितना मंथ लगेगा, 5.5 मंथ आप चार्ज करके लगोगे। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 275, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, 275 वाली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, बी की ड्राइंग है 2000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा है। रेट है 6%। टोटल इंटरेस्ट लगेगा हमारा किधर गया, हाँ, टोटल इंटरेस्ट लगेगा। टोटल इंटरेस्ट हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इसको। हम नंबर क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। 16 में 2000 पर मंथ है, 2000 पर मंथ, और पूरे साल का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पूरे साल का दिया हुआ है। इंटरेस्ट पूरे साल का दिया, एक सेकेंड ये ब्लर कर गया ना, हाँ, तो 6% क्या हो गया इसका इंटरेस्ट। और मंथ हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है। सेम चीज़ें, इसी पैटर्न को फॉलो कर लो, बिगिनिंग में निकाल रहा है। पहली बार उसने निकाला होगा 1 अप्रैल को, जब 1 अप्रैल को निकाला तो कितने मंथ बच गए, पूरे के पूरे 12 ही बच गए। 1 अप्रैल को निकाला, अप्रैल वाला पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने मंथ बच गए, पूरे के पूरे 12 ही मंथ बच गए, ठीक है। और आखिरी बार निकाला होगा 1 मार्च को, 1 मार्च को निकाला, उसके बाद कितना मंथ बच गया, पूरा का पूरा अप्रैल का। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 13 को जब 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 6.5 मंथ। इट मीन्स हम यहाँ पर कितना मंथ चार्ज करेंगे, 6.5। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 780, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, आपका सही आंसर क्या है, 780। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म दैट इज लिमिटेड अप टू, जो लाइबिलिटी है फर्म की वो कहाँ तक की होती है, उसकी कैपिटल तक की। हिज कैपिटल एंड लोन गिवन टू फर्म, हिज गारंटी, नो लिमिट। आप जानते हैं पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला रूल चलता है, तो कोई लिमिट नहीं है। अगर डेट आ गया, बढ़ गया, तो आप अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच देते हो उस डेट को कवर करने के लिए, तो लिमिट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7 and 3। सी नया पार्टनर आया है 3.7 की रेशियो लेकर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी पार्टनर्स की, चलिए जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अभी हाँ, ए और बी पार्टनर हैं, 7:3 की ये रेशो लेकर आए हैं, 7:3 की इनकी रेशो है। सी आया है न्यू पार्टनर 3/7 का। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, हम क्या लेट कर लेते हैं, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, जो टोटल शेयर है उसमें से जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसको माइनस कर देते हैं।
तो टोटल शेयर हम कितना मान के चलते हैं कि हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 में से नए पार्टनर का शेयर कितना है, 3/7। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर कितना आ गया, 4/7। ये हो गया हमारा रिमेनिंग शेयर। अब न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर उसको हम रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास दो पार्टनर है ए बी, ए का कितना था 7/10, बी का कितना था 3/10। क्लियर। रिमेनिंग शेयर कितना आया था 4/7, 4/7 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी का तो हमारे पास गिवन ही था, सी की रेशो क्या थी 3/7, सी इतने शेयर से आया था। अभी सॉल्व कर लेंगे। 7/4 का 28, 10/7 का 70, 3/4 का 12, 10/7 का 70। उसके बाद इन सारे के डिनोमिनेटर्स हमने सेम करने होते हैं। इनके नीचे 70 है डिनोमिनेटर में, इसके नीचे भी 70 है। इसके नीचे हम डिनोमिनेटर बनाएंगे कैसे, 7 को 70 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 10 से। जहाँ जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 से ऊपर भी 30/70, सॉरी यहाँ पर 10 लेना था। ठीक है, उसके बाद ए बी सी की नई रेशो कितनी आ गई, 20/70, 12/70 और 30/70। तो बेसिकली 28, 12, 30 इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 2 से कट करेंगे यहाँ पर 14 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। तो आपकी 14:6:15 का ये आंसर हो गया, विच मीन्स आपकी पहली ऑप्शन क्या बनती है, सही बनती है। समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक कैसा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। भी ये कौन सा है, आप सबको पता ही होगा, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू देयर। जो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के किस रेशो में जाता है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर तो होगा बट किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में, बोथ ए एंड बी में, डी आ जाता है आपका नन ऑफ दी दीज। तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में ही ट्रांसफर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो पर। उससे पहले आप याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप हमारे बैच में इनरोल करना चाहते हैं, हम बस आपसे एक मैसेज की दूरी पे हैं जो आपने ड्रॉप करना है इस नंबर पर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं अपनी क्वेरीज एंड ऑल, हम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए।